ये चाबी तुम्हें कहाँ मिली बेटा? अम्मी जी, ये चाबियां मुझे सीढ़ियों के पास मिली। आपको देने के लिए संभाल के रखी थी, बस देना भूल गई थी। अच्छा किया बहू, चाबियां संभाल कर रखनी होती है, पर अगर उसकी पकड़ कमजोर पड़ जाए ना तो हाथ से छूटकर किसी और की तरफ चली जाती है। और वैसे ये चाबी चाबी नहीं, घर की जिम्मेदारी है। आज से ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इसे तुम अपने पास रखो, जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं तुमसे मांग लूंगी। एक बार वेट ठीक हो जाए फिर तो मुझे रिटायर होना ही है और तुम दोनों को प्रतिभा मसालों का बिजनेस अच्छे से संभालना है। मैडम साहब, ना तो इन चाबियों पर मेरा हक है और ना ही इस अंगूठी पर। ये अंगूठी उसने तुम्हारे लिए बनवाई है क्योंकि वो समझता है कि तुम विधि हो, इसीलिए इसे तुम रखो। और रही बात चाबियों की, तो सच में मैं ही चाहती हूँ कि तुम ही इसे संभालो। पर क्यों? अब तो थारे को समझ में आ गया होगा ये चाबियां मैंने थारे कमरे से क्यों ली। इरादा कुछ भी रहा हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नीयत खराब नहीं हो सकती और इन चाबियों के साथ मैं एक भरोसा तुम्हें सौंप रही हूँ। जिस तरीके से तुमने वेद को ठीक करने की जिम्मेदारी निभाई है, उसे देखकर मेरा भरोसा और गहरा हो गया है। और रही बात कि तुम ये चाबी संभालने के काबिल हो या नहीं हो, ये फैसला मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। अभी तो तुम इसे संभालो। तू कल इन चाबियों को चुराना चाह रही थी कोमल कली, आज ये थारी है। अब बोल, क्या करेगी तू इनसे? हेलो। इतनी देर क्यों लगी फोन उठाने में? आज दीदो का जन्मदिन है, कहीं तू उसे अपना जन्मदिन समझ के हवा में तो नहीं उड़ने लगी? किस लिए फोन किया? हाँ, ये याद दिलाने के लिए कि 24 घंटे में से अब सिर्फ 4 घंटे बचे हैं
4 घंटे खत्म होने से पहले तू यहाँ आ रही है गहने और पैसे लेके, कि फिर मैं वो वीडियो लेके उस घर में पहुंचूं। सोच ले क्या करना है तुझे। अरे छोटी देवरानी, थारे को घड़ी की सुनिया दिखे कोनी? जब मारा भकत है रसोई का, थारा कोनी, चल जाए यहाँ से। मैं बस वीर जी का नाश्ता लेके चली जाऊंगी भाभी। ये दंदनाने वाली शेरनी ऐसे भीगी बिल्ली बनके क्यों बोल रही है? घड़ी उड़ रही थी माची सास से चाबियां पाके, अब देख। अरे मैडम सा की दी चाबियां तो रसोई में रह गई। भाभी आपने चाबियां देखी मेरी? अब थारी चाबी से मारे को के लेने देना? हाँ? थारी चाबी तू जाने? हाँ? यही कहीं तो थी। मिल गई ना चाबी? जबरन मारे को पूछ रही थी, हमारी चाबी देखी गई। वेद जी, आपने जो आज मुझे सरप्राइज दिया, मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 1000 बार थैंक यू। आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसे ही खुश रहेंगे ना, ऐसे ठीक हो जाएंगे जल्दी से। दवाई का असर भी जल्दी होगा। मैं अभी अपनी सरदर्द की दवाई खा के आती हूँ। आप इसे पकड़िए। सर फटा जा रहा है और सिलाई करने को हमारे पास पौए की एक बूंद को नहीं, ऊपर से ये पायल का नाटक। क्या हुआ वेद जी? दवाई? नहीं नहीं,
वीर जी, मैं ये गोली वोली नहीं खाती। मैं अपनी सरदर्द की दवाई बाद में खा लूंगी। मैं तुम्हारा पति हूँ। अच्छा, दूध चाहिए आपको? मारे को पौआ पीना था और ये मारे को दूध पिला रहे हैं। खोली बोले। ये आपके लिए है वीर जी। हाँ, आप पीजिए ना। अच्छी लगी महकी हुई सी मस्तियाँ, दिल में बसी कुछ ख्वाहिशों की बस्तियाँ। अरे वाह वीर जी, आप तो अपने आप खाना खाने लगे हैं, वो भी बिना गिराए। के लिए आपके लिए तालियां। बहुत ही बढ़िया। बस 1 घंटा बचा है। अरे वाह, आपने तो पूरा खत्म कर लिया। लाइए। मैं एक जरूरी काम निपटा कर आती हूँ। गोवर्धन, तुम शाम को 5 बजे तक ना दुकान आ जाना, तब तक मैं वही रहूंगी। अगर वेद को कुछ चाहिए तो। भाई साहब, मैंने सब ठाए। आप ना वेद भाई साहब की चिंता करो कोनी, उनका तो सब कुछ विधि भाभी साहब ने संभाला हुआ है। हाँ, विधि बेटा, वेद ने नाश्ता कर लिया? जी मम्मी जी, और आपको पता है, आज उन्होंने खुद अपने हाथों से नाश्ता खाया है। मेरी वेद ने अपने हाथों से। भाभी साहब लाइए, मैं बेटा, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरा वेद कुछ दिनों में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, बस तब तक सब्र रखो। और वैसे भी तुम्हें जो चाहिए वो तो मिलने वाला ही है ना? मैं जानती हूँ बेटा कि वेद की तबीयत में जो भी सुधार आया है ना, उसकी वजह तुम हो, और उसके लिए मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन ऐसा कुछ ना हो कि 99वां घड़ा फूट जाए। मैं दुकान जा रही हूँ।
भगवान जी, अब तक हमारी जिंदगी में जो भी मुसीबत आई है आपकी वजह से ही आई है, और फिर मुसीबत से निकालते भी आप ही हो। इस मुसीबत से भी आप ही निकालेंगे, हमारे को नहीं पता कैसे, पर निकालना तो आप ही को पड़ेगा। चलो, हमारे को यकीन हो गया कि अभी भी आपका साथ है हमारे साथ। बस ऐसे ही साथ बनाए रखना, जैसे जैसे आप चलाते रहोगे वैसे वैसे मैं चलती रहूंगी। जरा से काम के थारे को दुगने पैसे दे रही हूँ। अगर हमारा नाम फूटा ना थारे मुंह से तो इसी के ताले से ना थारा मुंह तोड़ दूंगी। बाकी थे सियाने हो। जले ला हमारी चाबी। बाकी थे सियाने। चे देख मारी मुसीबत की डिबिया, अब समझी मारा पिलान। देख पीसे चुराएंगे हम और इल्जाम आएगा उस लंगड़ी पंदरिया पे। माजी साने चाबी तो उसे ही सौंप रखी है, एक तीर दो शिकार। बाकी ऐसे आने हो। क्या बात है भाभी, आप तो बड़ी उस्ताद निकली। फिर वो क्या बोले, इंटेलिजेंट। देख अंदर जो भी निकलेगा ना उसका 80% हमारा और 20% थारा। 20%? पर 20% क्यों? अरे पर क्यों मतलब, पिलान भाड़ा और चाबी का इंतजाम भी किया मैंने, तो ज्यादा हक तो हमारा होए ना। ठीक है पर पहले खोलिए तो सही। जल्दी जल्दी। ये तो खाली है। चाबी का छल्ला तो लंगड़ी बंदरिया के पास ही था। मारी को लगा कि मारे से पहले उसने तिजोरी में हाथ साफ कर दिया। तो इसका सच ना सबके सामने लाके रहेंगे। आज से ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ, इसे तुम अपने पास रखो और इन चाबियों के साथ मैं एक भरोसा तुम्हें सौंप रही हूँ।
तुम ये चाबी संभालने के काबिल हो या नहीं हो, ये फैसला मैंने वक्त पर छोड़ दिया है। उसका जवाब मुझे मिल जाएगा। अब और मत सोच, तू जो कर रही है सही कर रही है। अरे मैं बोल रही हूँ ना, इंतजाम हो रहा है पैसों का। आपने जितना बोला है उतने पैसे दे रही हूँ मैं। अब आप अपना काम कीजिए, जल्दी से मुझे अमेरिका का वीजा दिलवाइए मेरे नए पासपोर्ट के साथ, ताकि जल्द से जल्द मैं इस देश से निकल जाऊं और जिस